वेलकम बैक सर। एंड बात करेंगे देखिए इटर्नल शेयर के बारे में। डिमांडेड वीडियो एक सर का कमेंट आया व्हाट्सएप पर, तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की। देखिए कल भी मैंने एक वीडियो आपको बना के दिया इटर्नल का, जिसमें मैंने आपसे समझाने का प्रयास किया था कि अगर ऐसा ही रहा तो स्टॉक में बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप आज देखेंगे तो आज स्टॉक में हमने देखी लगभग 2.5% की स्टॉक मार्केट की गिरावट, यानी कि 2.5% स्टॉक आज के ट्रेडिंग सेशन में टूट करके 305 रुपये 65 पैसे पर क्लोजिंग देने में सक्सेस हुआ। अब हम समझते हैं कि आने वाली ट्रेडिंग सेशन में अब क्या संभावनाएं दिख रही हैं। क्या स्टॉक कहीं संभलने की कोशिश करेगा या फिर अभी और टूटते हुए दिखाई देगा। तो जो ऑप्शन चेन पर सबसे पहले इंट्राडे की अगर बात करें तो इंट्राडे में देखिए मेरा रेजिस्टेंस जो बना 320 पर बना। 320 से 310 की स्ट्राइक प्राइस पर इसने बनाया बेरिश प्रेशर। तो मैक्सिमम में अगर सेलिंग करना चाहता हूं तो मुझे कहां तक का वेट करना पड़ेगा, 320 या फिर जिस स्ट्राइक प्राइस से प्रेशर है वहां पर 310। अब 310 से अगर मैं सेलिंग करूंगा तो मेरा सपोर्ट 310 नहीं होना चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर सपोर्ट मेरा 310 होगा तो फिर मैं 310 से बेच करके 320 या फिर 315 से बेचूंगा। नंबर वन, पहली बात तो ये हो गई। अब अगर मैं सपोर्ट अपना देखने की कोशिश करूं तो मेरा सपोर्ट बना हुआ है 300 की स्ट्राइक प्राइस पर। अब 300 की स्ट्राइक प्राइस से सपोर्ट मेरा क्रिएट कर रहा है बुलिश प्रेशर, है ना। यानी कि सपोर्ट का तो है बुलिश प्रेशर, रेजिस्टेंस का है बेरिश प्रेशर। तो अब ऐसे केस में क्या हो गया, ऐसे केस में स्टॉक हो जाएगा एकदम कैसा, कंसोलिडेट। यानी कंसोलिडेट से मतलब जिधर की भी परसेंटेज जीतेगी, यानी कि जिधर का प्रेशर ज्यादा रहेगा उसी तरफ स्टॉक आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। अब यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर देखिए किस तरीके का प्रेशर है, दोनों तरफ से देखिएगा। 320 से 310 पर एक प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। कितने परसेंट का ये प्रेशर है, जब आप इसको फाइंड करेंगे तो ऑलमोस्ट 87%। 300 से 310 पर जब आप इस परसेंटेज को निकालेंगे ओपन इंटरेस्ट की, तो ये भी ऑलमोस्ट 87% ही दिखेगा। तो अब देखा जाए तो दोनों तरफ से प्रेशर है कितने परसेंट का, लगभग 87%। तो ऐसे केस में अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सिंपल सा एक फंडा अपनाना चाहिए जो मेरा रूल कहता है कि न्यू रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएटेड है, न्यू रेजिस्टेंस है 310 पर, तो यहाँ से एक स्ट्राइक प्राइस बढ़ी यानी कि 315 पर मुझे एक लाइन खींचनी चाहिए। ठीक है। और न्यू सपोर्ट कहां पर क्रिएटेड है, न्यू सपोर्ट 310 पर, तो ऐसे केस में एक स्ट्राइक प्राइस नीचे यानी कि 305। 305 पर मुझे दूसरी लाइन खींचनी चाहिए, ये मेरा रूल कहता है ना। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना चाहिए, इन दो लाइंस को खींच करके चुपचाप बैठना चाहिए, और जहां पर भी मुझे मिल जाए, 315 मिलेगा तो सेलिंग करूंगा, 310 मिले 5 मिलेगा तो खरीदारी करूंगा। लेकिन ये हाईली हाईली रिस्की होता है, ध्यान रखिएगा। ऐसा सिनेरियो हाईली हाईली रिस्की होता है। तो मेरे पास दो लाइन खींचेंगी। सबसे पहली लाइन खींचूंगा 315 पर, मैंने ये खींची 315, कभी स्टॉक नहीं जाता है। दूसरी लाइन में खींचूंगा 305 पर, तो यहाँ देखिए 305 पर मैं एक लाइन खींचने की कोशिश कर लेता हूँ, 305। अब यहाँ पर देखिए आप स्टॉक क्या करता है, देखिए पूरा टूटता है अच्छा खासा। 315 तो कभी टच ही नहीं किया, उससे नीचे ही रहता है। तो कहां पर आता है, एग्जैक्टली 305 आने के बाद स्टॉक वहां से जंप करता है, कितना ऊपर चला जाता है, 308। मेरा टारगेट क्या रहेगा, दोनों स्ट्राइक प्राइसेस के बीच का डिफरेंस कितना है, 330 और 335, यानी कि 5 रुपए का, 5 रुपए का आधा 2.5 रुपया। तो मैं अगर 305 से ट्रेड ले रहा हूं तो 307 रुपया 5 पैसे मेरा टारगेट रहेगा। सिंपल सीधी सी बात है, बिना किसी डिस्कशन के, बिना किसी डाउट के। तो मैंने क्या किया, यहां से लिया और इस टारगेट को यहां पर सेट कर देता हूँ 307.5। अब आप यहाँ पर देखिए क्या होता है, अब मुझे बता दीजिए। देखिए स्टॉक एग्जैक्टली आता है, अपनी वैल्यू को हिट करता है, प्रॉपर तरीके से रेस्पेक्ट करता है। भले मुझे पूरे दिन ट्रेड नहीं मिला, मुझे ट्रेड मिला 12 बजे के आसपास, लेकिन मिला। तो प्रॉपर तरीके से स्टॉक अपनी टारगेट पे जाता है एंड देन अगेन नीचे चला जाता है। तो मुझे फिर इससे कोई मतलब नहीं है जब मेरा एक बार टारगेट आ जाए तो आई होप ये तो आप समझे होंगे। अब देखिए पोजिशनली अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो पोजिशनली क्या दिखाई दे रहा है। पोजिशनली स्टॉक में जो मेरा सपोर्ट है 310 से 310, 300 पर जाने की कोशिश कर रहा है, तो स्टॉक 300 तक, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 300 तक अभी टूटेगा। यानी कि अभी और जहां खड़ा है ना 5 रुपए पर, वहां से 5-6 रुपए और टूटने की संभावना स्टॉक में नजर आ रही है। अगर, लेकिन कब टूटेगा इस चीज को भी समझ लीजिए। और थोड़ा देखिए और भी नीचे दिखाई दे रहा है क्या, कि 300 से 310 पर आप जब परसेंटेज निकालेंगे तो निकलेगी लगभग 88%, यानी 87%। ऐसे केस में अगर ये 87% डिक्रीज होता जाए तो स्टॉक 300 जाएगा। इसी के साथ में 290 पर जब आप नजर घुमाएंगे तो आपको एक 75% की परसेंटेज और दिखेगी। और ये परसेंटेज डिक्रीज होती जाए और ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होती गई तो ऐसे केस में स्टॉक और डाउन साइड में जाने का प्रयास करेगा। और अगर ये परसेंटेज, फिलहाल तो मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी अगर ये परसेंट डिक्रीज होती है तो। लेकिन अगर यही परसेंटेज इंक्रीज होती रहे तो ऐसे केस में स्टॉक क्या करेगा, 310 का बॉटम बनाएगा, यानी कि जहां स्टॉक की क्लोजिंग है उसी को बॉटम लेकर के ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। लेकिन अगर ये परसेंटेज डिक्रीज ना होकर, सॉरी इंक्रीज ना होकर के डिक्रीज हुई या स्टेबल भी रही, तो ऐसे केस में स्टॉक आपको 300 तक टूटते हुए दिख जाएगा। इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। तो वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर किसी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो हो सकते हैं।
जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।